हेलो फ्रेंड्स, मैं पायल स्वागत करती हूँ आपका स्टडी जुगाड़ में। आज फिर एक नए टॉपिक के साथ में। हमारा टॉपिक है आज का माइटोकॉन्ड्रियल जेनेटिक्स। माइटोकॉन्ड्रियल जेनेटिक्स को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जेनेटिक्स क्या होती है। माइटोकॉन्ड्रिया हम सबको पता है एक एनर्जी का सोर्स है, हमारा एक सेल ऑर्गेनल है। जेनेटिक्स का मतलब होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म या फिर किसी भी ऑर्गेनल में जीन को स्टडी करना, उसकी हेरिडिटी को स्टडी करना। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रियल जेनेटिक्स से हमें इतना क्लियर हो चुका है कि माइटोकॉन्ड्रिया में जीन्स कैसे हैं, उनकी हेरिडिटी क्या कहती है, ये सब चीज़ें आज हम इस माइटोकॉन्ड्रियल जेनेटिक्स में पढ़ने वाले हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है, सबसे पहली बात कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो जीन प्रेजेंट है हम लोग उनकी स्टडी करेंगे। और जो माइटोकॉन्ड्रिया में जीन प्रेजेंट है वो कैसे जीन्स हैं? साइटोप्लाज्मिक जीन है। अब साइटोप्लाज्मिक जीन का मतलब क्या होता है? जीन्स जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? न्यूक्लियर जीन और साइटोप्लाज्मिक जीन। न्यूक्लियर जीन क्या होते हैं कि जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, सेल के सिर्फ न्यूक्लियस में जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं उसे हम न्यूक्लियर जीन बोलते हैं। और न्यूक्लियर जीन को छोड़ के जो साइटोप्लाज्म में अदर जीन्स प्रेजेंट हैं हम उन्हें क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्मिक जीन। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाई जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है? साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म में हुआ तो इसलिए क्या है, ये साइटोप्लाज्मिक जीन है ओवन जेनेटिक सिस्टम। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो अपना एक जेनेटिक सिस्टम रखता है। जेनेटिक सिस्टम रखता है इसका मतलब है कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास न्यूक्लियर जीन से अदर अपने जीन प्रेजेंट है। फिर आता है ओरिजिन फ्रॉम अल्फा प्रोटीज बैक्टीरिया। माइटोकॉन्ड्रिया का जो ओरिजिन है वो अल्फा प्रोटीज बैक्टीरिया से हुआ है, एंडोसिम्बायंट थ्योरी से हुआ है, हमें पता है ये चीज। और सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। जो होता है वो डीएनए कैसा होता है? सर्कुलर डीएनए होता है, एज लाइक अल्फा प्रोटीज बैक्टीरिया, या फिर हम बोल सकते हैं बैक्टीरिया के समान। अब आता है कि ये सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल है। सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल है ये। फिर आता है वेरिएबल साइज होती है इनकी। माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसकी साइज जो होती है वो डिफरेंट होती है। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में इनकी साइज भी डिफरेंट होती है और इनकी संख्या भी, इनकी नंबरिंग भी ऑर्गेनिज्म के अकॉर्डिंग क्या होती है? ऑर्गेनिज्म स्पीशीज के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। यीस्ट में लगभग 80 किलो बेस पेयर माइटोकॉन्ड्रियल जीन प्रेजेंट होता है। ह्यूमंस में लगभग 16.5 किलो बेस पेयर माइटोकॉन्ड्रियल जीन प्रेजेंट होता है। सम कोडोन्स यूनिवर्सल होते हैं। अब देखो यह क्या लाइन बोलना चाहता है? सम कोडोन्स आर यूनिवर्सल एंड सम स्पेसिफिक कोडोन। माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसके पास जो कोडोन प्रेजेंट होते हैं वो मे भी यूनिवर्सल हो। यूनिवर्सल का मतलब कि जो काम वो ह्यूमन में कर रहा है वही काम वो प्लांट में करेगा। ठीक है, और कुछ जो होते हैं वो स्पेसिफिक कोडोन होते हैं। स्पेसिफिक कोडोन का मतलब कि वो चीज़ें सिर्फ ह्यूमंस के पास, सिर्फ मेरे पास प्रेजेंट होगी, या फिर वो चीज़ सिर्फ प्लांट के पास में प्रेजेंट हो। XYZ किसी भी स्पीसीज के बाद में स्पेसिफिक कोड प्रेजेंट हो माइटोकॉन्ड्रिया को लेकर। और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को हम बोलते हैं mtDNA, शॉर्ट फॉर्म है। ये सब तो हुआ माइटोकॉन्ड्रियल जेनेटिक्स का इंट्रोडक्शन। अब माइटोकॉन्ड्रिया में जीन प्रेजेंट है तो वो किसी न किसी तरह से रेप्लिकेट भी करेगा। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रियल रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन में क्या होता है कि डीएनए जो है वो रेप्लिकेट करता है। रेप्लिकेशन में डीएनए अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, अपने नंबर को बढ़ाता है। तो होता क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो रेप्लिकेशन होता है वो डी लूप टाइप का होता है। डी लूप जो रेप्लिकेशन है वो हमेशा सर्कुलर जो टाइप का सर्कुलर जीन होता है उसमें पाया जाता है। सर्कुलर जीन में डी लूप रेप्लिकेशन पाया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक सर्कुलर जीन में या हर एक सर्कुलर जीनोम में डी लूप रेप्लिकेशन पाया जाता है। हाँ, लीनियर जीनोम में कभी भी डी लूप रेप्लिकेशन नहीं पाया जाता। एल स्ट्रैंड को हम लोग बोलते हैं लाइट स्ट्रैंड। लाइट स्ट्रैंड में क्या है कि प्रिमिटिव न्यूक्लियोटाइड सेल्स होते हैं। प्रिमिटिव न्यूक्लियोटाइड में आते हैं थाइमीन और साइटोसिन। थाइमीन और साइटोसिन क्या है? प्रिमिटिव न्यूक्लियोटाइड्स है। एच स्ट्रैंड में आते हैं हेवी स्ट्रैंड्स है। हेवी स्ट्रैंड इसको बोलते हैं। इसके अंदर कौन कौन से आते हैं? एडेनिन और ग्वानिन। ठीक है, एडेनिन और ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड्स इसमें आते हैं।
अब होता क्या है कि जो माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम होता है उसका जो एल लूप होता है उसके अंदर न्यू एच स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है। किसका? न्यू एच स्ट्रैंड का। एच स्ट्रैंड यानी हैवी स्ट्रैंड। हैवी स्ट्रैंड से हमेशा क्या है, इनिशिएशन हो रहा है, स्टार्टिंग हो रही है एच स्ट्रैंड से, तो हमेशा एच स्ट्रैंड ही अपनी कॉपी बनाना स्टार्ट करता है। इसी के रेफरेंस में ये जो एच स्ट्रैंड अपनी कॉपी बनाना स्टार्ट करता है तो इसका इनिशिएशन होता है। पहले देखो इनिशिएशन हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ, उसके बाद में जो एल स्ट्रैंड है वो भी क्या करता है, अपनी कॉपी बनाना स्टार्ट करता है। किसके रेफरेंस में? एच के रेफरेंस। इसके अगले वीडियो लेक्चर में हम माइटोकॉन्ड्रिया की हेरिडिटी देखेंगे कि पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग माइटोकॉन्ड्रिया ट्रांसफर कैसे होता है या माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम ट्रांसफर कैसे होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।